तो आज हम इस क्लास में जानने वाले हैं परमाणु के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे परमाणु क्या होता है, उसके बाद जानेंगे परमाणु का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद जानेंगे परमाणु की विशेषता के बारे में, उसके बाद जानेंगे परमाणु और तत्व के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु किसी भी चीज़ का सबसे छोटा हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ है, जो उसका सबसे छोटा हिस्सा होगा वो क्या होगा, वो हमारा क्या होगा, परमाणु होगा। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, दुनिया की हर एक चीज परमाणु से मिलके बनी होती है। जैसे एक क्या है, परमाणु से मिलके बना है। जैसे एग्जाम्पल में समझाने के लिए आपको बता दूं, जो दीवार है वो किससे मिलके बना है, ईंट से मिलके बना है। जिस तरह से ईंट से मिलके दीवार घर बना है, ठीक उसी तरह से परमाणु से मिलके दुनिया की हर एक चीज बना है। पानी से लेकर हवा तक, हवा से लेकर इंसान जो हम सब हैं, यानी कि दुनिया की हर एक चीज जो है वो परमाणु से ही मिलके बनी है। जो परमाणु होते हैं उसे हम देख नहीं सकते हैं, यानी कि जो परमाणु है, अगर जो इसका अगर सबसे छोटा हिस्सा करना चाहेंगे, सबसे छोटा हिस्सा, तो परमाणु बनेगा। उस परमाणु को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हमारा हो गया परमाणु। तो परमाणु के बारे में आप समझ चुके होंगे क्या होता है परमाणु। तो इस तरह से हो गया, यानी कि परमाणु क्या होता है, किसी भी चीज़ यानी कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा हिस्सा होता है परमाणु। तो इस तरह से हो गया। अब जानते हैं परमाणु का निर्माण कैसे होता है। जो हमारा परमाणु है, देखिए मान लीजिए एक ये हमारा वस्तु है, कोई भी चीज़ है, क्या वस्तु है, कोई भी चीज़, जब इसे तोड़ोगे ना तो बनेगा कण। क्या बनेगा, कण बनेगा। जब मान लो ये चीज़ है, जब इसे आप तोड़ोगे तो कण बनेगा। जैसे मान लो इसे तोड़ोगे तो क्या बनेगा, कण बनेगा। आप जितने भी चीज़ें देखते हैं, छोटा सा छोटा चीज़ है, यानी कि कण के रूप में, जो आपको महीन महीन धूल की तरह दिखते हैं, गर्दा की तरह दिखते हैं, वो क्या होते हैं, कण होते हैं। तो आपको जो सबसे छोटा कण दिखता है, यानी कि जो सबसे सबसे छोटा होता है, वो क्या होते हैं, कण होते हैं। जब आप कण को तोड़ेंगे, जब आप कण को तोड़ेंगे तो हमारा बनता है अणु। क्या बनता है, अणु बनता है। जब अणु को तोड़ेंगे, जो हमारा अणु होता है कण को तोड़ने पर बनता है, लेकिन जो अणु है उसे आप देख नहीं सकते हैं, अणु को आप देख नहीं सकते हैं। जब आप अणु को तोड़ेंगे तो हमारा बनता है कण, यानी कि परमाणु बनता है। यानी कि कहने का मतलब है, जब आप वस्तु को तोड़ेंगे तो कण बनेगा, जब कण को तोड़ेंगे तो अणु बनेगा। आप अणु को देख नहीं सकते हैं, उसके बाद अणु को तोड़ेंगे तो परमाणु बनेगा। आप परमाणु को भी नहीं देख सकते हैं, जब अणु नहीं दिख रहा है, जब उसे तोड़ेंगे तो परमाणु भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से हो गया हमारा परमाणु, यानी कि इतने के बाद हमारा बनता है परमाणु। अब जो परमाणु है, यानी कि जो हमारा ये चीज़ है, मान लो ये हमारा क्या है, परमाणु है। क्या है हमारा, ये परमाणु है। अब परमाणु क्या होता है, तीन चीज़ों से मिलके बना होता है परमाणु। जैसे मान लो जो हमारा परमाणु है, ये चीज़ हमारा परमाणु है। अब परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है, यानी कि इसका केंद्र होता है, केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। इस तरह से इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। और इस दोनों का चक्कर लगाता है, यानी कि नाभिक का चक्कर लगाता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्या करता है, गोला आकार में चक्कर लगाता है इन दोनों का। जो हमारा प्रोटॉन है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि जो इसका आवेश होता है वो धन आवेश होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋण आवेश होता है। ये क्या करता है, जो हमारा यन है वो ना ही धन होता है ना ही ऋण होता है, यानी कि ना ये नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इस पर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है। इस पर क्या होता है, प्लस का चार्ज होता है। इस पर क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। अब देखो क्या करता है इलेक्ट्रॉन, इनका गोल आकार में चक्कर लगाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाता है, ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रॉन इन दोनों का चक्कर लगाता है। आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, दुनिया की हर एक चीज़, दुनिया की हर एक चीज़ अपने से बड़ा का चक्कर लगाती है। जैसे क्या हो गया, पृथ्वी क्या है, सूर्य का चक्कर लगाती है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का चक्कर लगाती है। जो हमारा पूरा सौरमंडल है वो क्या करता है, गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, यानी कि सूरज जो है गैलेक्सी का चक्कर लगाता है। यानी कि दुनिया की हर एक चीज़ अपने से बड़ी चीज़ों का चक्कर लगाता है, वो चाहे ब्रह्मांड में हो, चाहे जो हमारी आंखों से ना दिखे वहाँ हो। हर जगह एक ही नियम फॉलो कर रहा है, आप देख सकते हो इस तरह से। यानी कि हर एक चीज़ अपने से बड़ा का चक्कर लगा रहा है। तो ये तो अलग बात हो गई। तो इस तरह से हमारा हो गया कि परमाणु का निर्माण कैसे होता है। तो परमाणु हमारा क्या वैसे बनता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का चक्कर लगाती है। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है वो नाभिक में ऐसे होता है, क्या होता है, नाभिक में होता है। आपको बता दें, जो हमारा परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻⁴
10 मीटर यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम इसका त्रिज्या होती है। जो नाभिक का त्रिज्या होता है 1 फर्मी होता है। फर्मी मतलब 10⁻⁻15 मीटर। तो इस तरह से हो गया, यानी कि 10⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻10 मीटर का मतलब क्या हो गया? आपके पास कोई भी चीज़ है उसको आप उतनी बार तोड़ेंगे। कितनी बार तोड़ेंगे? जैसे मान लो आपके पास एक के आगे कितना लगाओगे, कितना जीरो लगाओगे? 10 जीरो लगाओगे। फिर आप किसी भी चीज़ को उतनी बार तोड़ोगे तो जो बनेगा यही चीज़ बनेगा, परमाणु बनेगा। तो इस तरह से हो गया। अब देखो क्या हो गया हमारा, ये दोनों तो समझ में आ गया। अब चलिए जानते हैं परमाणु की विशेषता क्या होती है। परमाणु की विशेषता, जो हमारा परमाणु होता है, ठीक है, जो हमारा परमाणु की विशेषता में क्या हो सकता है? जो परमाणु है, जैसे मान लो जो परमाणु होता है वो, उसे तो हम देख नहीं सकते हैं। जो परमाणु होता है उससे चीज़ें मिलके बनी होती हैं। अब देखो कोई भी परमाणु है, हर एक तत्व का, हर एक तत्व का जो परमाणु होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लो समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन है। अब जो ऑक्सीजन का जो परमाणु होगा, कहने का मतलब ये है इसके विशेषता में, कोई भी तत्व है कि यानी कि हर एक तत्व का जो परमाणु होता है वो अलग अलग होता है। जैसे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कहाँ होता है? जो हम ये सांस ले रहे हैं हवा में, क्या है? ऑक्सीजन है। तो जो इसका परमाणु होगा कैसा होगा? तो इसका अलग होगा, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु अलग होगा। उसी तरह से कार्बन का जो ऑक्सीजन होगा, जो कार्बन का यानी कि सॉरी कार्बन का जो परमाणु होगा वो अलग होगा, यानी कि ऑक्सीजन का परमाणु अलग होगा, कार्बन का परमाणु अलग होगा। ऑक्सीजन का जो परमाणु होगा वो आपको हवा में देखने को मिल सकता है। जो कार्बन होता है वो हमारा किस में देखने को मिल सकता है? कार्बन किस में होता है? जैसे हमारा हीरा हो गया, क्या हो गया? हीरा होगा, कोयला हो गया। तो इन सब में क्या होता है कि कार्बन होता है। तो जो कार्बन का जो परमाणु है वो आपको हीरे में देखने को मिल जाएगा और कोयले में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हो गया। एक हमारा होता है हीलियम, जिसका परमाणु क्या होता है? बहुत ही हल्का होता है। तो इसका जो परमाणु होता है वो अलग तरीके का होता है। तो इस तरह से हो गया। हीलियम को हम ये चीज़ लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया? हीलियम हो गया। तो हमारा क्या हो गया? विशेषता हो गया, परमाणु की विशेषता। तो परमाणु की विशेषता में क्या हो गया? जो हमारा ऑक्सीजन का यानी कि हर एक तत्व का जो परमाणु होता है वो अलग अलग होता है। कहने का मतलब ये है। अब क्या आता है हमारा? परमाणु और अणु। परमाणु और अणु, परमाणु और अणु का मतलब क्या हो गया? परमाणु और अणु में क्या समझ सकते हैं? जैसे परमाणु से मिलके बनता है, परमाणु से मिलके बनता है अणु बनता है। क्या बनता है? परमाणु से मिलकर अणु बनता है। जैसे जब परमाणु को मिलाएंगे तो हमारा अणु बन जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इस तरह से हमारा हो गया। अब देखो परमाणु और तत्व क्या है, यानी कि जब परमाणु को मिलाएंगे तो हमारा तत्व बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब देखो परमाणु और तत्व यहाँ पर लिखा हुआ है। तो परमाणु और तत्व में क्या संबंध हो सकता है? देखिए जब परमाणु हमारे मिलते हैं, क्या होते हैं? जब हमारा परमाणु मिलता है, जब सेम सेम परमाणु मिलते हैं, क्या होता है? जब सेम परमाणु मिलते हैं, क्या होते हैं? सेम परमाणु, परमाणु को हम एटम कहते हैं अंग्रेजी में। जब सेम सेम परमाणु मिलते हैं, क्या हमारे ये सेम है? क्या है? सेम हमारे हैं। जब इनको मिलाएंगे तो जब सेम सेम परमाणु यानी कि एटम मिलते हैं तो एक तत्व बनता है। क्या बनता है? एक तत्व बनता है। जब अलग अलग परमाणु मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी सेम सेम परमाणु मिलेंगे तो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। सॉरी, जैसे एग्जाम्पल बताने वाला था। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन का है। जब ऑक्सीजन का परमाणु मिलेगा तो हमारा क्या बन जाएगा? एक तत्व बन जाएगा। जैसे क्या बन गया? हमारा एक तत्व बन जाएगा, वो ऑक्सीजन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक परमाणु है ऑक्सीजन का, एक यहाँ पर है। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक तत्व बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन बन गया। क्या बन गया? ऑक्सीजन बन गया। तो इस तरह से, तो इस तरह से बन गया। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, इस तरह से हो गया। अब मान लो आपके पास यौगिक यानी कि जो दो अलग अलग परमाणु हैं, जैसे मान लो एक हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन का परमाणु है। अब मान लो एक हमारा क्या है? ऑक्सीजन का है। जब इनको आपस में मिलाएंगे तो हमारा कुछ इस तरह से H2O बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन बन जाएगा। तो कहने का मतलब यानी कि पानी बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन का परमाणु को मिलाएंगे, ऑक्सीजन का परमाणु को मिलाएंगे, ये दोनों के यहाँ अलग अलग परमाणु हैं।
हाइड्रोजन का कुछ अलग है और ऑक्सीजन का कुछ अलग है। जब इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारा एक यौगिक बन जाएगा, लेकिन जब सेम सेम परमाणु को मिलाएंगे तो हमारा तत्व बनता है। तो इस तरह से हमारा हो गया। तो इस तरह से हो गया, आप कुछ इसमें बताने वाला नहीं है। वैसे आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। तो मिलते सीधे को नई वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अच्छा लगा हो तो।